आज रोशनी बहुत खुश थी क्योंकि उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन जो था आज। शादी के बाद रोशनी जब अपने ससुराल पहुंची तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और एक नए रिश्ते की शुरुआत के लिए आतुर भी था। वो बस दुल्हन बनी अपने पति आशीष के आ जाने का इंतजार कर रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और आशीष अंदर आया। पहली ही रात बातचीत और मुलाकात से वो समझ गई थी कि आशीष एक बहुत ही नेक दिल इंसान है। शादी का भी कार्यक्रम खत्म हो गया था, इसलिए 2-3 दिनों में सभी मेहमान एक एक करके अपने घर वापस चले गए थे। लेकिन उसकी ननंद और उसका एक बेटा कुछ दिनों के लिए रुके हुए थे क्योंकि रोशनी के सास ससुर नहीं थे। उन लोगों का बहुत पहले ही देहांत हो चुका था। इसलिए उसकी ननंद ने जितने दिन भी रही रोशनी को इतना प्यार दिया कि उसको सास की कमी ना खले। भाई के विवाह की सारी जिम्मेदारी वही संभाल रही थी। रोशनी ने उनके सामने ही घर के कामों को सुचारू रूप से संभालना शुरू कर दिया था और उसकी ननंद भी यही चाहती थी। उसने अपने स्वभाव से उन सब का दिल जीत लिया था। ननंद इस बात से संतुष्ट थी कि उनके भाई को बहुत अच्छी जीवन साथी मिली है। अब उसको पता था कि उन्हें भाई की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों बाद ननंद ने अपने घर जाने का फैसला किया और तैयार होकर विदा ली। विदा लेते समय ननंद ने रोशनी को गले लगाते हुए कहा, मेरा भाई दिल का बहुत अच्छा है रोशनी, तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने देगा, तो उसका ध्यान रखना और कभी भी मुझसे कोई सलाह लेनी हो तो संकोच नहीं करना। अपनी माँ, अपनी बड़ी बहन कुछ भी समझकर फोन कर लेना और जरूरत पड़ी तो मैं आ भी जाऊंगी। आखिर बाराबंकी से हैदरगढ़ दूर की कितना है। दीदी आप परेशान मत होइए, मैं इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। रोशनी ने झुककर उनके पैर छुए और उनसे कहा। उनकी ननंद तो गाड़ी में बैठ गई लेकिन उनका बेटा वहीं खड़ा रहा। तो रोशनी ने उससे कहा, क्या हुआ बेटा, जाओ मम्मी के साथ बैठो ना। तब उसकी ननंद ने कहा, अरे नहीं नहीं, अब वो मेरे साथ नहीं जाएगा, अब तो तुम आ ही गई हो ना, इसलिए वो यहीं रहेंगे। ननंद आगे कुछ और कहने वाली थी पर पता नहीं क्यों कहते कहते रुक सी गई। रोशनी ये सुनकर अवाक रह गई कि अभी हमारे विवाह को दिन ही कितने हुए हैं और इसी वजह से वो किसी से ज्यादा कोई सवाल भी नहीं कर सकती थी। उसने ठीक नहीं समझा। उनके जाने के बाद उसके दिमाग में सवालों ने उमड़ना शुरू कर दिया था। कहीं दीदी इसीलिए तो मुझ पर इतना प्यार नहीं लुटा रही थी कि अपने बच्चे की जिम्मेदारी मुझ पर डाल सके और खुद आजाद होना चाह रही थी। उनके छोटे से शहर में अच्छी पढ़ाई भी तो नहीं होती है ना, शायद इसलिए अपने बेटे को यहाँ छोड़ रही हूँ। लेकिन जो भी हो, दीदी को एक बार मुझसे बात तो करनी चाहिए थी। इस बारे में बात कर मेरी भी तो मर्जी जान लेनी चाहिए थी ना। जल्दी से जल्दी अपने शक को दूर करने के लिए वो पति के ऑफिस से लौटकर आने का इंतजार करने लगी। आशीष के आते ही उसने उसे चाय पानी दी। उसके थोड़े रिलैक्स होते ही ये सोचकर कि उसे ये ना लगे कि उसकी बहन के बच्चे को रखने में उसे आपत्ति है, उसने धीरे से पूछा, दीदी, दीदी का बेटा यहीं रहेगा क्या? दीदी का बेटा? अरे वो दीदी का बेटा थोड़ी ना है, वो तो मेरा बेटा है। दीदी ने तो पत्नी की मृत्यु के बाद मेरे बेटे को अपने साथ ले गई थी क्योंकि मैं सही से उसकी देखभाल नहीं कर पा रहा था। मैं घर और ऑफिस दोनों नहीं संभाल पा रहा था, फिर बच्चा भी छोटा था। क्या तुम शादीशुदा हो? तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमें धोखा क्यों दिया तुमने? अपने पति की बात पूरी होने से पहले ही वो लगभग चीखती चिल्लाती हुई बोली। उसे लगा जैसे वह किसी साजिश का शिकार हो गई हो। इस स्थिति में के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। रोशनी की बातें सुनकर आशीष भौचक्का सा रह गया। थोड़ी देर तक उसकी तरफ देखता रहा, फिर धीरे से बोला, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है रोशनी। मैंने तुम्हारे भाई को सब कुछ साफ साफ बता दिया था। उन्होंने तुम्हें नहीं बताया क्या? मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। फिर भी तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम मेरी ओर से आजाद हो, कभी भी वापस अपने भाई के घर जा सकती हो। अब चौंकने की बारी रोशनी की थी। तो क्या उसके अपने भाई ने उसे धोखा दिया है? उसको लगा उसके दिमाग की नसें फट जाएंगी। उसने दोनों हाथों से जोर से सिर पकड़ लिया और रोते रोते जमीन पर बैठ गई। कहने सुनने को बचा ही क्या था। उसके सारे सपने जैसे टूटकर बिखर गए। उसने शादी के बाद आशीष के साथ कितने सपने सजाए थे, वो अचेत सी वहीं जमीन पर पड़ी रही। रोशनी के दिमाग में विचारों ने अब तांडव करना शुरू कर दिया था। अतीत की वो यादें ताजा होने लगी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने एक चलचित्र की भांति चलने लगा था। उसके पिता तो बहुत पहले ही चले गए थे।
उसकी माँ ने ही उसे और उसके भाई को घर घर में झाड़ू पोछा करके कितनी मुसीबत से पढ़ाया लिखाया था। जब उसका 12वीं का रिजल्ट आया था तो पता चला उसने अपने स्कूल में टॉप किया है। वो बहुत खुश थी। उसके भविष्य के सपने बुनने के दिन जो शुरू होने वाले थे कि तभी अचानक उसकी माँ की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। भाई उससे 8 साल बड़ा था, इसलिए उसका विवाह माँ के सामने हो गया था। माँ के जाने के बाद भाई भाभी का उसके प्रति व्यवहार बिल्कुल बदल गया था। वे उसे बोझ समझने लगे थे। 12वीं के बाद उसकी पढ़ाई भी बंद करवा दी थी। भाभी भी बाहर काम करने जाती थी, सो रोशनी सुबह से शाम घर के काम में जुटी रहती थी। उसके विवाह के लिए कई प्रस्ताव आए, लेकिन अभी जल्दी क्या है कहकर भाई भाभी टाल दिया करते थे। मुफ्त की नौकरानी जो मिली हुई थी, इसी बीच उनके बच्चे हो गए थे। जब आस पड़ोस वालों और रिश्तेदारों ने उन्हें टोकना शुरू कर दिया तो उन्होंने उसकी शादी के बारे में सोचना शुरू किया। बिना खर्च के इससे अच्छा रिश्ता क्या ही हो सकता था। अब तो उसके मन में भाई भाभी के लिए घृणा होने लगी। अचानक आशीष को सामने खड़े देख वो अपने विचारों से बाहर आई। आशीष ने उसके पास बैठते हुए कहा, तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ रोशनी, लेकिन दुखी होने से बीता हुआ वक्त वापस नहीं आएगा। अभी उठो और शांत मन से इसका हल सोचो। जो तुम चाहोगी वही होगा। तब तक तुम मेरी एक मेहमान हो। तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे भाई के पास भी तुम्हें छोड़ आऊंगा। भाई के पास जाकर क्या होगा? यदि उन्हें मेरी खुशी की परवाह होती तो वे ऐसा करते ही क्यों? मुझे नहीं जाना उनके पास। इतना कहकर वो वहां से उठी और अंदर चली गई। अंदर जाकर वो अपनी किस्मत पर बहुत रोई। अगले दिन सुबह सुबह उसकी ननद का फोन आया। रोशनी समझ गई कि कल की घटना के बारे में वो जान चुकी हैं, इसीलिए उनका फोन आया है। उधर से आवाज आई, रोशनी बाबू, हमने तुम्हारे भाई से कुछ भी नहीं छिपाया था। उनको हमने सब कुछ सच सच बता दिया था। फिर भी यदि तुम्हें बच्चे से समस्या है तो वो पहले की तरह मेरे पास ही रहेगा, लेकिन मेरे भाई को छोड़ना मत। बहुत सालों बाद उसके जीवन में तुम्हारे रूप में खुशी आई है। बड़ी मुश्किल से वो विवाह के लिए राजी हुआ था। इतना कहते कहते वो रोने लगी। जी दीदी। इसके अलावा रोशनी कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि उसका भी गला भर आया था। इससे पहले कि रोशनी कुछ और फैसला लेकर उन्हें बताती, उन्होंने ही उसकी सोच को एक नई दिशा दे दी थी। उसने नए सिरे से सोचना शुरू किया कि भाई के घर वापस जाकर वह फिर से उस नरक भरे जीवन को नहीं जीना चाहती। और इस समाज में बिना किसी सहारे के अकेली लड़की की क्या दशा होती है हम सब जानते हैं। मान भी लो कि यदि उसका विवाह किसी कुंवारे लड़के से हो ही जाता तो क्या गारंटी थी कि वो असीस की तरह उसे समझने वाला होता। उसकी कोई गलती नहीं है, फिर भी वो माफी मांग रहा है। फिर भी वो उसे आजाद करने के लिए तैयार है। इतना प्यार करने वाली माँ समान ननद भला कहाँ किसको मिलती है। भाई बहन का प्यार जिसमें दोनों एक दूसरे की खुशी के लिए कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार हैं, जो उसे अपने भाई से कभी नहीं मिला। ऐसा परिवार नसीब वालों को ही मिलता है। उनका बेटा जो शुरू में उनसे दूर से सहमे सहमे देखता था, अब सारा दिन उसके आगे पीछे मम्मी मम्मी करते घूमता रहता है। इतने सुखी संसार को कैसे त्याग सकती है? जो खुशी प्यार और अच्छे रिश्तों से हासिल हो सकता है, वो बेशुमार धन दौलत या ऐशो आराम से नहीं मिल सकता। इतना प्यार जिसकी उसके जीवन में बहुत कमी थी, वो हाथ फैलाए उसके स्वागत के लिए तैयार है। ये उसके लिए बहुत खुश नसीबी की बात है। हमेशा से इस समाज में बहुओं को कम ही अपने इच्छानुसार जीने का हक मिलता है। वहीं उसको इतना प्यार और मान सम्मान मिल रहा है, तो उसे और क्या चाहिए? उसे अब समझौता कर लेने में ही भलाई है। वो सख्त चिंता की स्थिति से अब उबर चुकी थी, किंतु अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए उसने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और बोली, बेटा मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। तुम पहले की तरह अपनी बुआ के साथ रहोगे ना? उसने कहा, नहीं नहीं, वहाँ पापा नहीं रहते, और बुआ कह रही थी कि बेटा अब आपकी नई मम्मी आने वाली हैं, वो हमेशा तुम्हारे और पापा के साथ रहेंगी। फिर आप हमें और पापा को अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हैं? मैं अपनी पहली मम्मी का तो प्यार नहीं पा सका, लेकिन अब मैं आपको खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं अब आपके बिना नहीं रह सकता। मुझे अब आप दोनों के साथ रहना है। आप हमें छोड़कर मत जाइए प्लीज। आप हमें बहुत अच्छी लगती हैं।
मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी आपकी तरह ही रही होंगी। इतना कहकर वो रोने लगा। रोशनी ने बच्चे को गले से लगा लिया। उसका भी दिल भर आया और बोली, आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ बेटा। रोशनी ने अपनी ननद को अपने फैसले के बारे में बताने के लिए फोन किया और बोली, दीदी मैं अब यहीं रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। दोनों लोगों अब मेरे साथ ही रहेंगे। अभी उसकी बात भी पूरी नहीं हुई थी कि उसकी नजर आशीष पर पड़ी, जो उसकी बात सुनकर मुस्कुरा रहे थे। आंखें चार होने पर वो नई नवेली दुल्हन सी शर्मा गई और भूल गई कि वो अपनी ननद से बात कर रही थी। अब रोशनी अपने पति आशीष और बेटे के साथ बहुत सुखी हैं और वैवाहिक जीवन बिता रही हैं और अपने लिए गए फैसले पर बहुत खुश हैं। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।